हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि बल्किंग में जिन लोगों इस टाइम बल्किंग कर रहे हैं, विंटर का सीजन है, तो ऐसा क्या करना चाहिए। जिन लोगों की बल्किंग रुक गई और वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, मैं बेसिकली डाइट के बारे में बात करूंगा, साथ ही में साइकिल के बारे में भी बात करूंगा। है तो ये चीज ऐसी है कि ये वीडियो नेचुरल लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंस रखेगी और जो एनाबॉलिक्स यूज करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंस रखेगी। तो बात कर लेता हूँ ओवरऑल जो चीज की, वो सबसे पहले सुनो, नेचुरल लोगों के लिए भी और उनके लिए, दोनों के लिए, कि क्या करना कि जब ये बल्किंग कर रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लें, कुछ लोग सोचते हैं कि कार्ब ज्यादा लें, ओवरऑल कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। ठीक, तो देखो, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपको थोड़ा सा ज्यादा तो लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कुछ लोग लगता है कि मसल गेन करना है तो बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी, क्योंकि प्रोटीन से ही तो मसल बनती है। लेकिन गैस, ये चीज सही नहीं है पूरी तरीके से। जो हमारी मसल्स होती है उसमें 65 to 70% वाटर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, और 30% के अराउंड, 30 to 35% ही आपका जो है वो मसल फाइबर जो होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। यानी कि आप जो आपने 1 kg जो मसल गेन की है, तो उसमें 1 kg मसल में 1 kg प्रोटीन नहीं है। वो एक्चुअली उसमें जो 65% एरिया वो वाटर का ही है। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर पीने से आपकी मसल बनेगी। तो आप मसल को पुश करते हो तो मसल तो बनती है, लेकिन उसके लिए वाटर की भी नीड होती है ज्यादा। तो पहली बात तो हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी, चाहे विंटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो बात है वो ये है कि यदि आप ज्यादा प्रोटीन लोगे तो उससे आपको ब्लोटिंग होगी, आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोटीन का एक है ही सिस्टम ऐसा, प्रोटीन बचाने में थोड़ा बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो सबसे इजी पचाना है वो फैट पचाना बहुत ही इजी होता है, और कार्बोहाइड्रेट पचाना इजी होता है। डिपेंड करता है कि किस चीज से आप फैट पा रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी ऐसा ही है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, बजाय उनके जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके। तो जब आप अपना कार्ब्स इंक्रीज करोगे तो कार्ब्स में एक इफेक्ट होता है, प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आप कार्ब या फैट यूज करते हो तो एक्चुअली वो प्रोटीन की नीड को कम करता है, क्योंकि जो एनर्जी मसल्स को चाहिए बनने में, उसकी एनर्जी भी चाहिए। ठीक, बिना एनर्जी के आप प्रोटीन से काम नहीं चल जाएगा। तो वो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो कार्ब से लेता है। तो प्रोटीन सिर्फ जो जरूरत प्रोटीन फाइबर बनाने के लिए, वो आपके प्रोटीन से लेता है। यदि आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे लेकिन आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रहेगा, तो फैट इंटेक कम रहेगा, तो आप क्या होगी, बॉडी प्रोटीन का यूज एनर्जी के लिए भी करेगी और प्रोटीन का यूज मसल्स के लिए भी करेगी। प्रोटीन का यूज करने में थोड़ी दिक्कत होती है बॉडी को। ठीक है, बॉडी को उसको चेंज करना पड़ता है नॉर्मल ग्लूकोज फॉर्म में, ताकि वो उस चीज को यूज कर पाए। हालांकि बॉडी कर लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोटीन पचाने में तो दिक्कतदायी है। उसके बाद आपको भूख भी तो नहीं लगती ज्यादा देर तक। तो ये एक चीज है जो एक ड्रॉबैक होता है। तो ज्यादा ये लोग सोचते हैं कि ज्यादा प्रोटीन यूज करेंगे तो ज्यादा बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता। इवन मैं आपको सच बताऊं, बल्किंग में तो आपको प्रोटीन की कम नीड होती है, कटिंग से आपको बल्किंग में प्रोटीन की नीड कम होती है। ठीक है, लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रोटीन अपना कट कर लो, लेकिन ये प्रोटीन को बहुत ज्यादा बढ़ाने की नीड नहीं है। आपको ओवरऑल कैलोरीज बढ़ाने की नीड है। अच्छा, कैलोरीज कितनी बढ़ानी चाहिए? तो कैलोरीज जैसे यदि आप अच्छे से मॉनिटर कर पाते हो अपनी बॉडी को, तो आपको 5 to 700 अपनी कैलोरीज को इंक्रीज करना चाहिए। अभी डिपेंड होता है आप एनाबॉलिक पे हो या नेचुरल पे हो, और आप किस साइकिल पे हो। यदि आप कुछ ऐसे एनाबॉलिक्स पे हो जो कि ज्यादा कैलोरीज की डिमांड करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कुछ लोग बल्किंग में भी ट्रेन यूज करते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ सबको कि सब यूज करो। वो डिपेंड करता है मॉनिटरिंग के ऊपर। यदि आपको चाहिए कि आप साइकिल करना चाहते हो तो मुझसे आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी। और अब तक यदि आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लेना है इसको। तो वो लोग जो इस तरीके की साइकिल में, उनको ज्यादा कैलोरीज भी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा कैलोरीज का वो यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन जो लोग नेचुरल हैं उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा कैलोरीज आप करोगे तो आपकी बहुत ज्यादा मसल्स नहीं बनने वाली। क्योंकि होता क्या है, कैलोरीज इज लाइक वर्कर्स। ठीक है, तो वर्कर्स आप अपने पास रख रहे हो, अपने पास ब्रिक्स भी तो उतनी होनी चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन या बाकी हार्मोन्स को आप ब्रिक्स समझ लो, या फिर आप टेस्टोस्टेरोन को वर्कर समझ लो, तो आप कैलोरीज और प्रोटीन को अपनी ब्रिक्स समझ लो। ठीक है, तो जो दोनों में, जब दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में होती है तब काम हो सकता है। एक चीज आपने बहुत सारी, मान लो ब्रिक्स आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन वर्कर आपके पास लिमिटेड है, तो सारी ब्रिक्स का यूज तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, उसके लिए आपको वर्कर्स भी इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। अच्छा, अब बात करते हैं एनाबॉलिक्स की, कि एनाबॉलिक्स में क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करके आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। तो ये जो मैं टेपरिंग आपकी बात करूंगा, टेपरिंग आप होनी चाहिए डोजेज में। जब भी आप साइकिल में, आपको धीरे धीरे डोज बढ़ानी चाहिए। जो भी आप साइकिल यूज कर रहे हो, आपको एक साथ स्टार्टिंग बहुत सी चीजें मिक्स नहीं करनी चाहिए। बहुत चीजें मिक्स करके कई लोग सोचते हैं कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सिंपल चीज से स्टार्ट करो। सिंपल, जैसे आपने कुछ भी रखा है, टेस्टोस्टेरोन रखा है, इसके साथ आप कुछ और मिक्स करना चाहते हो, कोई एक सिंपल कंपाउंड मिक्स करो जो हार्श ना हो, जिसका ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो, उसको मिक्स करो, वो भी थोड़ा सा। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप अपनी डोजिंग को धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। जब इंक्रीज कर एक लिमिट पहुंच जाओ
ठीक है, और वो लिमिट डिपेंड करती है, सबके लिए अलग अलग होती है। तभी इसलिए ऑनलाइन कोचिंग की जो मैं बात कहता हूँ, इसलिए आपको नीड होती है, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो कि एक्चुअली आपको क्या नीड है। ठीक है, तो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, उसके बाद आप दूसरे नए कंपाउंड को भी धीरे धीरे ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज को बहुत ज्यादा यूज करना भी सही नहीं होता। उसके लिए आपको स्टैकिंग करनी पड़ती है, और स्टैकिंग भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। स्टैकिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सही स्टैक करोगे आप तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप स्टैकिंग सही नहीं कर पाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें हैं जो दोनों चीजें से आपने नहीं चलाई सकती, यदि आप चलाओगे तो आपको सिर्फ साइड इफेक्ट मिलने वाले, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले guys। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज को आप जानो और इस चीज के अकॉर्डिंग आप काम करो। होप का आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो इसको शेयर करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।